नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार टेरेक्स न्यूज में और मैं हूं आपके साथ ग्यासुद्दीन लसानी। बात करेंगे आज पूरे बिहार की 10 बड़ी ताजा और प्रमुख खबरों की। राज्य की राजनीति से लेकर खेती किसानी करने वाले छात्रों, बेरोजगार युवाओं, जीविका दीदियों एवं सरकारी कर्मचारियों एवं आम नागरिकों से जुड़ी और आपके अधिकारों से जुड़ी हर बड़ी अपडेट को लेकर हम हाजिर हैं। तो चले डालते हैं एक नजर आज की टॉप 10 खबरों पर। बिहार में बिजली स्मार्ट मीटर पर नया नियम लागू। अब आपकी मर्जी प्रीपेड चुने या पोस्टपेड। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के नए संशोधन के बाद बिजली उपभोक्ता अब स्मार्ट मीटर को प्रीपेड या पोस्टपेड मोड में चलाने का विकल्प चुन सकते हैं। यह नियम 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। पहले स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मोड में रखना अनिवार्य था, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से इस नियम में बदलाव किया गया है। अब उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार विकल्प चुन सकते हैं। पोस्टपेड विकल्प में उपभोक्ता पहले बिजली का उपयोग करेंगे और महीने के अंत में बिल भरेंगे। हालांकि बकाया रहने पर चक्रवृद्धि ब्याज भी देना पड़ सकता है। प्रीपेड स्मार्ट मीटर में पहले रिचार्ज करना होता है। इसमें रियल टाइम खपत की जानकारी, आसान पेमेंट और सटीक बिलिंग जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। अगर उपभोक्ता अपने मीटर में 2000 रुपए से ज्यादा बैलेंस रखते हैं तो उन्हें अपने बैंक से ज्यादा ब्याज का लाभ भी मिल सकता है। नेपाल का नया आदेश, भारत से 100 रुपये से अधिक की खरीदारी पर देना होगा शुल्क। व्यापारियों की बड़ी चिंता। नेपाल सरकार ने भारत से खरीदारी करने वालों के लिए नियम सख्त करते हुए 100 रुपये से अधिक के सामान खरीद पर भंसार यानी कस्टम ड्यूटी अनिवार्य कर दिया है। नेपाल में घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इसे लागू किया गया है। इस पर 5 से 80% तक शुल्क लग सकता है। नेपाल और भारत के बीच सीमा पार व्यापार हमेशा से ही आम जिंदगी से जुड़ा रहा है। नए नियम की सीमावर्ती इलाकों में खरीदारी और छोटे व्यापार पर सीधा असर पड़ सकता है। इससे भारत के स्थानीय व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है। नेपाल में बालेंद्र शाह मंत्रिमंडल के नए फरमान के बाद भारत नेपाल सीमा से जुड़े इलाकों में हड़कंप मच गया है। फीका पड़ा पीला सोना, सीमांचल में मक्का किसानों की बड़ी चिंता, व्यापारी उठा रहे फायदा। सीमांचल के किसानों के लिए मक्का सिर्फ फसल नहीं बल्कि आर्थिक सहारा भी है। सीमांचल और कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज में रबी सीजन की प्रमुख नकदी फसल मक्का को पीला सोना भी कहा जाता है, लेकिन इस बार पीले सोने की चमक फीकी पड़ गई है। गिरते दाम ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरा दी हैं। कटिहार में इन दिनों मक्का 1730 रुपये से 1750 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है, जबकि 2 सप्ताह पहले तक इसका भाव 2200 से 2400 रुपये प्रति क्विंटल था। पूर्णिया में भी 1700 से 1730 रुपये प्रति क्विंटल तक ही भाव मिल रहा है। किशनगंज और अररिया में भी कटाई अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन वहां किसान भी भाव गिरने की आशंका से चिंतित हैं। औरंगाबाद में शिक्षा विभाग का सख्त कदम, 7 शिक्षकों का वेतन रुका। ई शिक्षा कोष और प्रभार न देने पर कार्रवाई। जिला में ई शिक्षा कोष पोर्टल पर उपस्थिति में अनियमितता को लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 शिक्षकों का वेतन रोक दिया है। यह कार्रवाई बिना सूचना अनुपस्थित रहने तथा ऑनलाइन उपस्थिति के दौरान फोटो अपलोड नहीं करने के आरोप में की गई है। विभागीय जांच में पाया गया कि शिक्षकों की कई तिथियों में ई शिक्षा कोष पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है। साथ ही कुछ दिनों में विद्यालय आने जाने के समय ऑनलाइन उपस्थिति के लिए आवश्यक फोटो अपलोड नहीं किया गया है, जो स्पष्ट रूप से विभागीय निर्देशों की अवहेलना मानी जा रही है। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा को लेकर खास तैयारी, तस्कर व नशेड़ियों पर पैनी नजर। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा निगरानी बढ़ा दी गई है। तस्करी और नशे के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में अब हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अवैध आवाजाही को रोका जा सके। भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में विधि व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने तथा तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर गुरुवार को समाहरणालय सभागार में बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह ने की। बैठक में उच्च स्तरीय पदाधिकारियों ने सीमा सुरक्षा पर विचार विमर्श किया। इसी क्रम में एनकॉर्ड की बैठक भी हुई, जिसमें प्रशासन, पुलिस व सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में मादक पदार्थों की अवैध तस्करी और उससे जुड़े अपराधों पर नियंत्रण को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बीपीएससी टीआरई 4 नोटिफिकेशन की तारीख आई सामने। फॉर्म और फीस जमा करने के लिए बदला नियम। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा टीआरई 4 का विज्ञापन अगले 3-4 दिनों में जारी किया जाएगा। कुल 46,882 पदों पर भर्ती के लिए 22 से 27 सितंबर तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि 26
25 से 26 अप्रैल के बीच ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जारी कर दिए जाएंगे। इस बार आवेदन प्रक्रिया में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। इस बार फॉर्म भरते समय ही अभ्यर्थियों को 38 जिलों का विकल्प देना अनिवार्य होगा। यदि कोई अभ्यर्थी कम जिलों का विकल्प देता है और रैंक के आधार पर उसे अन्य जिला मिलता है तो उसका चयन ही नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें, विभिन्न पदों पर बहाली होगी। शिक्षा विभाग में सबसे अधिक पद है, जिसमें माध्यमिक कक्षा 9 से 10 के 9082 और उच्च माध्यमिक 11 से 12 के 16774 पद शामिल हैं। इसके अलावा प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 में 10,778 और मध्य विद्यालय में 6 से 8 में 8,583 पदों पर बहाली निकाली जाएगी। आरजेडी विधायक ओसामा साहब पर भूमि विवाद, मारपीट और सीसीटीवी तोड़ने का आरोप, डॉक्टर ने दर्ज कराई एफआईआर। रघुनाथपुर से राजद विधायक व दिवंगत पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। इस माह में अब तक ओसामा पर 2 प्राथमिकी दर्ज हो चुकी हैं। ताजा मामला एक चिकित्सक की भूमि से जुड़ा है। पीड़ित चिकित्सक गोपालगंज जिला के मझाड़गढ़ थाना क्षेत्र के कमनपुरा वर्तमान में न्यू यमन सहारा एस्टेट खरोवार उर्फ सुबा बाजार गोरखपुर निवासी डॉक्टर विनय कुमार सिंह की पत्नी डॉक्टर सुधा सिंह है। उन्होंने महादेव थाना में आवेदन देकर रघुनाथपुर से आरजेडी विधायक ओसामा साहब पर आरोप लगाया है कि ओसामा साहब के कहने पर महादेव थाना क्षेत्र के झूनापुर स्थित मेरे भूमि पर किए जा रहे 4 दीवारी के निर्माण कार्य में व्यवधान किया गया है। कर्मी के साथ मारपीट की गई और सीसी कैमरा तोड़कर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की धमकी दी गई। बिहार में 17 अप्रैल से शुरू होगी स्वगणना, 2 मई से होगी मकानों की गिनती। बिहार में स्वगणना का कार्य 17 अप्रैल से प्रारंभ होगा। यह कार्य प्रणाली 1 मई 2026 तक चलेगा, जबकि 2 मई से मकान सूचीकरण और मकान गणना का कार्य प्रारंभ होगा। गुरुवार को मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बिहार में प्रस्ताव जनगणना की तैयारियों की समीक्षा की। सचिवालय के सभा कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति के सदस्य और प्रधान जनगणना अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि यह राष्ट्रीय महत्व का कार्य भी है। सभी जिलाधिकारियों, अपर मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों और अन्य जिलाधिकारी समन्वय बनाकर कार्य करें। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर प्रमुख व्यक्तियों की सूची तैयार कर उन्हें स्वगणना के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि आम लोग भी इससे जुड़े। काम में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों की 100% भागीदारी सुनिश्चित करने पर उन्हें जोर दिया गया। बिहार में होम डिलीवरी मुक्त पंचायत अभियान का विस्तार, सुरक्षित मातृत्व को मिलेगा बढ़ावा। बिहार सरकार ने मातृ और शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। होम डिलीवरी मुक्त पंचायत अभियान का दायरा अब और बढ़ाया जाएगा, जिससे सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा मिल सके। स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे गांवों की पहचान शुरू कर दी है जहां 40% से अधिक प्रसव घरों में हो रहे हैं। इन इलाकों में विशेष अभियान चलाकर अस्पताल में प्रसव के लिए जागरूक किया जाएगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2024-25 में 17 लाख से अधिक संस्थागत प्रसव हुए हैं। वहीं दिसंबर 2025 तक 13 लाख से ज्यादा प्रसव अस्पतालों में दर्ज किए जा चुके हैं। फिर भी कुछ क्षेत्रों में हालात चुनौतीपूर्ण है। अस्पताल में प्रसव होने से गर्भवती महिलाओं को बेहतर इलाज, इमरजेंसी सुविधाएं और विशेष डॉक्टरों की देखरेख मिलती है। इससे मां और नवजात की जान बचाने की संभावना बढ़ जाती है। अब अंत में हम बात करेंगे बिहार के आज की मौसम अपडेट की। तो बताइए, तो दोस्तों अगर आप बिहार में रहते हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि गर्मी अपना पूरा असर दिखाने वाली है। तापमान की बात करें तो आज तापमान पूरे बिहार में अधिकतम तापमान लगभग 38 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, यानी दिन के समय काफी तेज गर्मी महसूस होगी। तो वहीं मौसम कैसा रहेगा इस पर अगर बात करें तो आसमान ज्यादातर साफ रहेगा और तेज धूप देखने को मिलेगा। बारिश की फिलहाल कोई खास संभावना नहीं है, इसलिए उमस और गर्मी दोनों परेशान कर सकते हैं। लू का असर कुछ इलाकों में लू यानी हीट वेव चलने की भी संभावना है। खासकर दोपहर के समय बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हवा की स्थिति हल्की फुल्की हवा चलेगी, लेकिन ये गर्मी से ज्यादा राहत नहीं दे पाएगी। तो दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। दिन भर की अन्य महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए बिहार 10X न्यूज पर और तेज धूप से बच कर रहें। धन्यवाद।